दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत ने जी तोड़ मेहनत करी है पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने की। और कहीं ना कहीं किसी हद तक तो भारत इसमें सफल भी हुआ है। और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इतना गहरा धक्का पहुंचा है कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा होना तो छोड़ दीजिए, वो रेंग भी नहीं पा रही। और इसके अंदर भारत की डिप्लोमेसी, भारत की इकोनॉमिक पावर, इन सब चीजों का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन पूरी जो भारत की कोशिश है, इसे खराब करने की तैयारी में भारत का ही एक दोस्त बैठा है और वो है रूस। और दोस्तों, आपको ये रूस की प्लानिंग सुनने में तो बहुत आसान लगेगी, लेकिन जब आप इसे डीप में जानोगे तब आप समझोगे कि आखिरकार भारत के लिए ये इतनी ज्यादा घातक क्यों है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार इनकी ये प्लानिंग है क्या। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रिपोर्ट पाकिस्तान से ही आई है। पाकिस्तान के अंदर रूस की एक टीम जो पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल्स हैं उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। लिटरली यहाँ पर रूस की प्लानिंग है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टील मिल की इंडस्ट्रीज है ना, जो कि पिछले 10 सालों से धूल खा रही हैं, लगभग सारी की सारी ठप पड़ चुकी हैं। ज्यादातर स्टील पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर रूस प्लानिंग कर रहा है कि इन सभी को एक बार फिर से खोलने की और इन्हें वर्किंग करने की, यानी कि इन्हें चालू करने की। और ये खतरनाक क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टील होती है ना, ये किसी भी देश की बैकबोन होती है। जिस किसी देश की स्टील इंडस्ट्री मजबूत होगी, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर पाएगा और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। इतना ही नहीं, जो स्टील इंडस्ट्री होती है ना, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यही देती है, सबसे ज्यादा लोगों को काम इसी में मिलता है। यानी कि बेरोजगारी खत्म, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत, देश की इकोनॉमी मजबूत और देश के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन पिछले 10-11 सालों में भारत ने इसी इंडस्ट्री को ऐसे तोड़ दिया है कि अब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लिटरली जंग लगी पड़ी है इनकी तमाम मिलों को। लेकिन अब यहाँ पर रूस इन्हें रिवाइव करना चाहता है। और आखिरकार रूस ऐसा क्यों कर रहा है जिससे कि भारत को नुकसान होगा, तो इसके पीछे का एक कारण है। और कारण ये है कि स्टील मिल जो होती है ना, उनमें आपको स्टील बनाने के लिए आयरन ओर चाहिए होता है। और रूस पूरी दुनिया में आयरन ओर का एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोड्यूसर है। बहुत ही ज्यादा हैवी कैपेसिटी में, बहुत हैवी मात्रा में रूस आयरन ओर को बेचता है पूरी दुनिया को। अब आयरन ओर क्या होता है, तो आप इसे एक तरीके से कच्चा लोहा कह सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो इसे नहीं बेच पा रहा, इसीलिए रूस पाकिस्तान के अंदर पुरानी जो बंद पड़ी हुई मिलें हैं ना, वहाँ पर आयरन ओर का इस्तेमाल करते हुए स्टील बनाकर एक तरीके से दुनिया भर में बेचना चाहता है। और यही कारण है कि रूस यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब आप लोग कहोगे कि यार रूस ये काम तो भारत के अंदर भी कर सकता था। तो दोस्तों, रूस भारत के अंदर ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत खुद पूरी दुनिया में आयरन ओर को प्रोड्यूस करने वाला बहुत ज्यादा बड़ा देश है। इतना ही नहीं, हम जो अपना आयरन ओर है उसका इस्तेमाल करते हुए स्टील भी बनाते हैं और अपने देश और दुनिया में बेचते हैं। इसीलिए जो स्टील और आयरन ओर है, दोनों के मामले में रूस यहाँ पर हमारा कॉम्पिटिटर है। हम रूस को अपने देश के अंदर जगह नहीं दे सकते। हमें रूस से अपने देश और अपनी कंपनियों को प्रोटेक्ट करना है। और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को चूज किया है। और अब पाकिस्तान के अंदर ही अपनी मिलों को खोलकर अपने आयरन से यहाँ पर स्टील बनाने का काम तेजी से करना चाहते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर उन्हें चाइना से बहुत बड़ी बैकिंग मिल रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर जो रूस का ये पूरा प्लान है, उसमें फाइनेंशियल बैकिंग यानी कि पैसों का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर चीन प्रोवाइड करवाएगा। और यहाँ पर चाइना ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि रूस और पाकिस्तान क्लोज आ सके और उनका जो सीपैक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि चाइना ने 50-60 अरब डॉलर फूंक डाले हैं, जो कि अब कोई काम का नहीं है, बस धूल खा रहा है, उसका भी कुछ इस्तेमाल कर पाए वो और दुनिया को ये बता पाए कि जी हाँ, जो हमने सीपैक प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाए हैं वो बर्बाद नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनकी तो वल्ले वल्ले हो सकती है, क्योंकि अगर इनकी स्टील मिलें दोबारा से चल गईं एक बार फिर से, तो ये इनकी इकोनॉमी का पहिया बन सकती हैं। इनके देशों में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इनके एक्सपोर्ट अभी की कैपेसिटी में डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रूस के साथ इनके संबंध और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। और इसी वजह से ये कारण है कि रूस का ये कदम भारत के लिए हर सेंस में खतरनाक है। हालांकि अभी ये जो फैसला लेना है मिलें खोलने का, वो जून के महीने में लिया जाएगा। यानी कि भारत के पास अभी कुछ महीनों का टाइम है। अगर यहाँ पर भारत कोई तिगड़म लगाता है तो उसका ये प्लान भारत रोक सकता है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, आपकी राय हमें जरूर दें।